अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, प्रणाम, गुड मॉर्निंग। आज के 18 ডিসেম্বর এখন আমাদের সিদ্দিকুল্লাহ সাহেব চলে গেলেন এমআইসি লাইব্রেরি সায়েন্স এন্ড মাস ডিভিশন। আমাদের জাভেদ সাহেব এমআইসি ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট উনি কিছু কথা বললেন। আমার সঙ্গে আমার কলিগ সাবিনা ইয়াসমিন এডুকেশন সার্টিফিকেট অ্যান্ড এমপিডি এমওএস, আমার राज्यसभा सांसद उनके कार्य वाइस चेयरमैन एस्टिमेटेड चेयरमैन जनाब नदीमुल हक साहब, हमारे डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी गुलाम अंसारी साहब और आज के विशेष করে আমরা যা ডাকি এসেছি মুমতাজ ম্যাডাম মুমতাজ সংগীতা, ওনার নামটা আমি সবসময় আমাদের দিয়ে দিই কেন, যখন আমার জন্ম হয়েছিল তখন উনি অলরেডি অ্যাপয়েন্টেড লেকচারার ডক্টর, শীর্ষ সিনিয়র, সবসময় ওনাকে আমি সবাইকে দেখি। আর আমাদের কমিশনের সেক্রেটারি শাকিল সাহেব, তারপরে আমাদের মাইকেল ক্যালভেট সাহেব হচ্ছেন এখানে, তারপরে আমাদের শ্রী বিকাশ বড়ুয়া সাহেব, ডক্টর রিকু জয়তি সাহেব, আমাদের জগদীশ সাহেব, তারপরে আমাদের জাহিদুল ইসলাম খান সাহেব, সাইনাস জমশেদ ম্যাডাম, আর আপনারা রফিকুল সাহেব, আর আপনারা সবাই আগে যারা এসেছেন। আজকে সংখ্যালঘু ডে, একটু আগে বাচ্চারা মেয়েরা ছোট ছোট মেয়েরা এখন একটা ন্যাশনাল সং सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा क्यों, फॉर व्हाट, किस लिए? हिंदुस्तान की खूबसूरती अगर आज है या बची हुई है या बची हुई रहेगी, सिर्फ एक ही कारण होगा उसका, वो है माइनॉरिटीज। माइनॉरिटीज पूरे दुनिया में कोई ऐसा मुल्क नहीं है, कोई ऐसा देश नहीं है जहां माइनॉरिटीज मेजॉरिटीज नहीं होता है। लेकिन आज के डेट में कुछ स्टेट्स में कुछ बातें चल रही हैं, तब भी हम सारी चीजों को अवॉइड करके सिद्दीकुल्लाह साहब एक बात बोल के गए कि जब तक हमारे पास एजुकेशन नहीं होगा तब तक हमको थोड़ा ऐसा से कमतरी में मुक्ता रहना पड़ेगा। हम एजुकेशन भी हम आगे बढ़े तभी कुछ हो सकता है। और इस एजुकेशन के लिए हमने देखा कि हुकूमतें आती रहेंगी जाती रहेंगी, गवर्नमेंटें चेंज होती रहेंगी, चीफ मिनिस्टर आएंगे जाएंगे, लेकिन कुछ लोग अपने दिलों में, लोगों के दिलों में जगह बना के जाते हैं। उसमें से हमने खुद देखा कि जब मैं अलीगढ़ में पढ़ रहा था, बार बार एक ही बात आ रही थी, यदि अलीगढ़ से जब देखता था क्या इस संख्या में सबसे बुरा हाल कहाँ है पूरे हिंदुस्तान में, पश्चिम बंगाल में। सुनने में उसको खराब लग रहा था, वो सन था 80s to 1995, बड़ा अजीब सी बात है। लेकिन मुझे पता है कि आज एक गवर्नमेंट आई है, एक मुख्यमंत्री आई, आने के बाद उन्होंने वैसे भी फर्स्ट इलेक्शन तो हुआ होगा 2000 आपका 1952 में, 1952 से लेकर हुकूमतें आती रही होंगी, बहुत सारे चीफ मिनिस्टर, बहुत सारे हुकूमतें आई चली गई, बहुत सारी पार्टी आई चली गई, लेकिन 2011 में आने के बाद मुझे फख्र है हमारे मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर, जिन्होंने सच्चर को ला करके यहाँ संख्यालघु के बारे में थोड़ा सा दिल लगा करके अपना
वो सोच करके संख्यालघु के हालात, सिद्दीकुल्लाह साहब जो बोल गए, जावेद साहब जो बोले, कुछ हालात बेहतर होने लगे। मैं खुद एक मुख्यमंत्री होते थे सिद्धार्थ शंकर राय नाम से, बहुत ही ऑनरेबल मुख्यमंत्री होते थे। वो हमारे यहाँ जब नॉर्थ बंगाल जाते थे तो हमारे यहाँ कैराम कर कहा वो हमारे यहाँ जाते थे। उस दौरान कुछ सर्विस जो है कंपटीशन कम होता था, उसका बहुत कम लीज पे सर्विसें होती थी, नौकरियां होती थी, लीज दे दिया सर्विस हो गई। कारण ये की था कि एजुकेशन बहुत नीचे था और एजुकेशन ऊपर उठा है, वो कागज का सिस्टम खत्म हो गया है। मैं देखता था उस वक्त हमारे अब्बा हुजूर जो है, कुछ लोग जब लिस्ट बनाने के लिए कहा तो उनको खुश करने के लिए कुछ गैर मुस्लिम का नाम जो है डाल दिया। तो अब्बा को बोला सिद्धार्थ शंकर राय साहब के इमाम साहब क्या हमको खुश करने के लिए नाम डालेंगे? मुझे फक्र है वैसे मुख्यमंत्री पर, सिद्धार्थ शंकर राय जैसी शख्सियत हमारे दीदी में फक्र करते हैं। लेकिन बीच में जो है जब वो चले गए, संख्यालघु सर्विस में 7% था, 77 में 7 से 8 होना था, 9 हर चीज का डेवलप हुआ, इंप्रूवमेंट हुआ है। लेकिन इस फील्ड में 7 से 6 नहीं हुआ, 5 नहीं हुआ, 4 नहीं, 3 नहीं हुआ, 2 नहीं हुआ, 1 में पहुंचा दिया। और जब 1 में पहुंचा दिया तो हमारे मुख्यमंत्री इस वक्त इमर्ज हो रही है एक नई गवर्नमेंट को लेकर के, उनके सामने ये बात आ गई कि अगर हम पूरे वेस्ट बंगाल का डेवलपमेंट करें 100% तो 70% होकर रहेगा, 30% का डेवलपमेंट नहीं होगा। उन्होंने कलेक्टिव डेवलपमेंट करने के लिए पहले रिजर्वेशन का डिक्लेरेशन दिया कि 10% रिजर्वेशन इन सर्विस, 17% रिजर्वेशन इन हायर स्टडीज। ये भी सच बात है, किसी कौम के नाम पर रिजर्वेशन नहीं होता है, लेकिन रिजर्वेशन उन्होंने कौम को कुछ कास्ट को सब कास्ट बना करके लाया, जिस तरह से SC ST होता है, ST OBC करके, मुझे फक्र है। लेकिन सवाल ये होता है कि अगर रिजर्वेशन हो गया हायर स्टडीज में और सर्विस में, नौकरी चाकरी में, लेकिन पढ़ेगा कैसे? उस वक्त संख्यालघु का हालात इस तरह से था, उन्होंने एक काम अंजाम दी जो मुझे काफी फख्र है कि उन्होंने स्कॉलरशिप का अनाउंसमेंट किया। स्कॉलरशिप में मुझे फख्र है हमारे मुख्यमंत्री पर कि जिन्होंने इस 10 साल में 3 करोड़ 23 लाख बच्चों को इस इक्विटी के नाम से स्कॉलरशिप, ये स्टेट फंड है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का फंड नहीं है। इनका वैल्यू होता है 6,700 करोड़ के लगभग। ये बहुत बड़ी अमाउंट है। सिर्फ यही नहीं, इससे आगे चलिएगा, हमारे बच्चे यहां कन्वर्शन में नहीं आ पाते हैं। वो बच्चे जब चले जाते हैं चाइना, यूके, अमेरिका, उसके बाद आपका बांग्लादेश, गरीब होते हैं माँ बाप, उसको पढ़ाने के लिए लोन, हम लोग एजुकेशन लोन देते हैं। अभी सिद्दीकुल्लाह साहब बोले कि कम से कम बहुत लड़के हमारा डॉक्टर बन गया, इंजीनियर बन गया। मुझे फख्र है कि 34,141 बच्चों को हम लोगों ने एजुकेशन लोन दे करके, जो 30 लाख तक होती है, और वो बच्चे हायर स्टडीज किए होंगे, प्रोफेशनल कोर्सेस, या डॉक्टर बने होंगे, या इंजीनियर बने होंगे, या MBA किए होंगे, या PhD किए होंगे, तो आहिस्ता आहिस्ता वो उठने की रास्ते पे है। यही सिर्फ नहीं, आज तो हमने देखा कि माइनॉरिटी राइट्स दिए हैं, इसलिए बोलने में मुझे झिझक नहीं है। 10,86,000 करोड़ बैंक लूट के लेके चले गया। कितना? 10,86,000 करोड़,
चाहे विजय माल्या के शकल में हो, चाहे नीरव मोदी के शकल में हो, चाहे नरेंद्र मोदी के शकल में हो, कोई ईडी या सीबीआई तो कहीं नजर नहीं आया। लेकिन मुझे फख्र है हमारे डिपार्टमेंट पर, हमारे मुख्यमंत्री पर, हमारा सेक्रेटरी बैठे हुए हैं यहाँ, कि 12,71,000 टर्म लोन बिजनेस के लिए एसएचजी ग्रुप के थ्रू हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूट किया 10 साल में। मुझे फख्र है। सिर्फ यही नहीं, एक पहाड़ी अवार्ड हम लोग किए दार्जिलिंग में क्रिश्चियन के लिए, उसमें सारे कम्युनिटीज आ जाती है। 17 बोर्ड वहां नॉर्थ बंगाल में चल रहा है। हमारे कहना है 7,500 बाउंड्री वॉल ग्रेवयार्ड का, चर्च का, जो कम से कम 1,000 करोड़ से ज्यादा लागत होता है, वो हम लोग हमारे मुख्यमंत्री ने कर दी है। वही नहीं, आप आगे चलिएगा और तो आपको नजर आएगा कि आज एमएसडीपी एक फंड होता है, संख्यालघु उन्नयन बड़ी फंड, उसमें 4100 करोड़ 4200 करोड़ रुपए जो है हम लोगों ने रिलीज करके 10 साल में संख्यालघु के लिए काम हुआ है। 2400 करोड़ डिस्ट्रिक्ट ह्यूमन बोल करके 2,57,000 यूनिट घर बनवा कर दिए हैं। यही सिर्फ नहीं, आपके सामने आलिया यूनिवर्सिटी खड़ी है, जो आलिया यूनिवर्सिटी 2011 से पहले रेंटेड हाउस में चल रहा था। सीएम ने, हमारे मुख्यमंत्री ने 20 एकड़ जमीन दे करके 700 करोड़ का बिल्डिंग बना करके जो है हमने देखा। आलिया जब गया दफ्तर का चार्ज लेने के बाद, अलीगढ़ में भी इस तरह का हॉस्टल फैसिलिटीज मैंने नहीं देखा, जीएनयू में भी नहीं देखा, जहां 2 लिफ्ट है, 14 स्टोरी 19 स्टोरी बिल्डिंगें बनी हुई है, हॉस्टल। ऑडिटोरियम में गया तो देख के होशवास हमारा ठंडा हो गया। यूनिवर्सिटी डिग्री हमारे मुख्यमंत्री कैसे किस अंदाज से बनाई है, उसको संभाल कर रखना हमारी जिम्मेदारी होती है। आज बदनपुर नदी में बैठे हुए हैं, एक दिन लेके गए हमको वहां मदीनपुर हुजाज में, ये कितने का है? 107 करोड़ का बनाया गया है। और फिर हमारा जो जहां संख्यालघु कम है वहां भी जो 520 करोड़ जा चुका है। इस तरह से आप जहां जाइएगा संख्यालघु का काम हो रहा है। और हम हमारे मैडम उमदा मित्रों को हम रिक्वेस्ट करेंगे कि आपका मॉनिटरिंग जरूरी है। हम लोग डिपार्टमेंट से रिलीज करते हैं, डीएम लोग देता है। आप अगर कोई डीएम अगर आपका बात न सुने, आप जरूर हमको बोलेगा, हम उस डीएम को चाहे दीदी को बोल करके हो या हम खुद बोल करके जो है उसको ठीक कराने की कोशिश करेंगे, लेकिन काम हो। और यही नहीं, आज सब चीज अगर हम गवर्नमेंट पर निर्भर करके रहेंगे तो फिर हमारी गाड़ी आगे नहीं चल पाएगी। मुझे फक्र है, एक मरतबा केरल गया था, केरल में जाके देखा, एक दोस्त था वहां। केरल में जाने के बाद एहसास हुआ कि संख्यालघु वहां इतना है 75 लाख। हमारा फाउंडेशन के लोग बैठे हुए हैं, एक दिन हमारे पास आए थे। इन लोगों को भी हम अप्रिशिएट करते हैं, इन लोगों के कामों को। वहां 1400 स्कूलें जो है डॉन बॉस्को की तरह, लमार्ट की तरह, और अमेरिकन में इसको 1400 स्कूल जो है रेजिडेंशियल चला रहे हैं प्राइवेटली, गवर्नमेंट से कोई लेन देन नहीं है। 11 मेडिकल कॉलेज चल रहे हैं वहां। लेकिन हम माइनॉरिटी होने का मतलब ये नहीं कि हम ऐसा से कमतरी में मुब्तला रहे हैं। हम जो है नीचे गिर जाए, हमको भी ऊपर उठने की कोशिश करना पड़ेगा। हम इंसान हैं और कहावत है, देने वाले के पास कमी नहीं रहता, लेने वाले की कैपेसिटी होना चाहिए। अगर लेने की कैपेसिटी आपको होगी, हम जरूर लेंगे। तो आज हम ज्यादा वक्त न लेकर के आज इस दिन पे ये सब बात इसलिए रिमाइंड करने की जरूरत है कि और भी अगर कुछ बातें जावेद साहब बोले, हमने उनको फॉरवर्ड कर दिया सीएमओ तक, दीदी के कान में डाला है, गौतम सानल को भी चिट्ठी दिया है, हमारे सानल साहब को, बबीदा को भी हमने बोला। एक साथ मिल करके हम लोग जावेद साहब, हमारे बबीदा, उसके बाद जो है नदीमुल हक साहब, हम लोग मिलकर एक साथ एक मरतबा सानल साहब को ही बोले हैं। और ही बोलने की जरूरत पड़ेगी, हम लोग बोलेंगे, बोलने में कोई कच्चा नहीं होगा। लेकिन एक रिक्वेस्ट है हमारा, जहां से हम फारिग होके आए हैं वहां के कुछ प्रोफेसर्स, कुछ डॉक्टर्स, कोई इमिनेंट पर्सनालिटीज लोग आए हुए हैं जामिया मिलिया से, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से, जामिया हमदर्द से,
एक जो है अभी कॉन्फ्रेंस होगा, आपका सेमिनार होगा दूसरे हॉल में, वो ये सेमिनार है माइनॉरिटीज इन इंडिया आर द ब्यूटी ऑफ सेकुलरिज्म एंड डेमोक्रेसी। वाकई में सेकुलरिज्म और डेमोक्रेसी अगर टिकी हुई है इस माइनॉरिटीज की वजह से। माइनॉरिटीज आप देखिए, आप लोग वहाँ इस्लामिक देश में, चाहे सऊदी हो, चाहे वो तेहरान आपका इराक हो, ईरान हो, जहाँ माइनॉरिटीज नहीं होता है वहाँ डेमोक्रेसी नहीं होती है। और माइनॉरिटीज इज पिलर ऑफ द डेमोक्रेसी, ये बात प्रमाण हो चुका है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।